नमस्कार दोस्तों, कानून की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या है लिव इन रिलेशनशिप, क्या है लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की के अधिकार। दोस्तों, जब बालिग लड़का लड़की बिना शादी किए एक साथ रहते हैं तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। ये कपल शादी के बंधन में नहीं बंधे होते, ये एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में कौन रह सकता है। दोस्तों, चाहे वो शादीशुदा हो, तलाकशुदा हो या अविवाहित हो, अनमैरिड हो, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप जायज है, लेकिन इसके लिए कोई अलग कानून नहीं है। नैतिकता के हिसाब से ये गलत हो सकता है, लेकिन कानून के हिसाब से बालिग लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन में कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना कानूनी अपराध नहीं है। अब कई बार लोग ये पूछते हैं कि जो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, क्या उसे मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट है? जी नहीं। लिव इन रिलेशनशिप में लड़की मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, अगर वो घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, तो वो लड़की डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कंप्लेंट कर सकती है। अब जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लिव इन रिलेशनशिप में लागू होता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है और किसी कानून के अंतर्गत लड़की मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल रहते हैं वो शादी के दायित्व से मुक्त होते हैं, शादी की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनसे मुक्त होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को प्रॉपर्टी पे, संपत्ति पे अधिकार नहीं होता, ना ही उनको उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस और सक्सेशन का अधिकार होता है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को वो सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो शादीशुदा कपल के बच्चों को कानून के अंतर्गत उपलब्ध है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल को यदि समाज से या अपने परिवार से कोई खतरा होता है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस या कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कई बार लोग ये पूछते हैं कि जो कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उन्हें किन परिस्थितियों में
शादीशुदा कपल का दर्जा प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। ये केस टू केस बेसिस पे और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज कब माना जाए या शादी सरीखा या शादी जैसा कब माना जाए, इसके कुछ मापदंड कोर्ट ने दिए हैं। उन मापदंडों के आधार पर इस बात को देखा जाएगा कि लिव इन रिलेशनशिप को शादी जैसा या शादी सरीखा माना जा सकता है या नहीं। अगर कोई कपल बहुत लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हो, घर की जिम्मेदारियां शादीशुदा कपल की तरह जॉइंटली उठा रहे हों, उन्होंने कोई जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी हो, उनका कोई जॉइंट बैंक अकाउंट हो, समाज उन्हें पति पत्नी की तरह ही समझता हो, अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चे हैं तो ये लिव इन रिलेशनशिप को शादी जैसा मानने के लिए एक मजबूत आधार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि वीजा के पर्पस के लिए या वीजा एक्सटेंशन के पर्पस के लिए शादी या लिव इन रिलेशनशिप में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। कई बार यह सवाल उठता है कि अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और महिला का झगड़ा हो जाता है, तो क्या महिला उस व्यक्ति पर रेप का मुकदमा दर्ज करा सकती है या नहीं? दोस्तों, ये सर्कमस्टेंसेस पे और केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा कि किन परिस्थितियों में महिला की कंसेंट टू एस्टैब्लिश फिजिकल रिलेशनशिप ऑब्टेन की गई। महिला को ये प्राइमा फेसाई एस्टैब्लिश करना होगा कि उसकी कंसेंट टू एस्टैब्लिश फिजिकल रिलेशनशिप फ्रॉड पर या झूठे आश्वासन पर ली गई। कोर्ट ऐसे मामलों में सभी परिस्थितियों को देखकर ही इस निर्णय पर पहुंचता है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो महिला रह रही है उसके साथ बलात्कार हुआ है या नहीं। ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में यह दिशा निर्देश दिए हैं कि हर सर्कमस्टेंस को गहनता से देखा जाना चाहिए। किसी को भी कानून का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए कानून में हर कॉमा फुल स्टॉप का अपना एक मीनिंग होता है। हम उम्मीद करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपको मोटे तौर पर जानकारी मिल गई होगी। आपके दिमाग में जो मिसकंसेप्शन होंगे वो कुछ हद तक दूर हो गए होंगे। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी लीगल टीम ने
उपलब्ध कराई है। धन्यवाद।